नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का पेपर। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, किसानों की बस्तियों को कहा जाता है? तो उत्तर है आपका उर। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से एक मंगोल शासक था? तो आपका उत्तर आएगा चंगेज खान। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है? उत्तर है क्रोड। प्रश्न नंबर 4, हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है? उत्तर आएगा आपका समानता। प्रश्न नंबर 5, विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं? तो इसका उत्तर आएगा आपका विधायक। अगला प्रश्न आपको दिया गया है रिक्तिस्थान। प्रश्न नंबर 6, कावेरी डेल्टा में रिक्तिस्थान नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी? तो आपका उत्तर आएगा इसमें मुत्रेयार। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों प्रश्न नंबर 7, आग्नेय शेल को रिक्तिस्थान शेल भी कहा जाता है? तो आपका उत्तर आएगा बच्चों प्राथमिक। आग्नेय शेल को प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, रिक्तिस्थान राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है? उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 9, लड़के एवं लड़कियों में लिंग भेद के चलते लड़के को खेलने के लिए कारें हैं तथा लड़कियों को गुड़ियां दी जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों प्रश्न नंबर 10, भारत में रिक्तिस्थान वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है? तो आपका उत्तर आएगा 10। भारत में 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 11, चोल वंश द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की गई थी? तो उत्तर आएगा आपका चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब उन्होंने सत्ता में आने के लिए पल्लवों को हराया। इनका शासन 13वीं शताब्दी तक 5 से अधिक शताब्दियों तक चलता रहा। चलो बच्चों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 12, कुतुब मीनार की दीवारों पर उत्कीर्णी अभिलेख किस भाषा में है? तो आपका उत्तर आएगा कुतुब मीनार पर अरबी भाषा में शिलालेख लिखे गए हैं। इमारत पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। प्रश्न नंबर 13, वर्तमान राज्यों के आधार पर गोंड जनजाति के लोग किन राज्यों में निवासरत हैं? उत्तर है आपका गौड़ जनजाति के लोग भारत के कई अन्य राज्यों में रहते हैं, जिनमें ये राज्य शामिल है आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड। अगला प्रश्न आपको दिया गया प्रश्न नंबर 14, ठंडी व गर्म महासागरीय जल धाराओं के नाम लिखिए। तो उत्तर ठंडी महासागरीय जल धारा केंद्रीय धारा, बेंगुएला धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, अंटार्कटिका धारा। गर्म महासागरीय जल धारा गल्फ स्ट्रीम, सोमाली धारा और कुरोशियो। प्रश्न नंबर 15, रोजा पार्क्स कौन थी? तो उत्तर रोजा लुइस मक्लानी पार्क्स अफ्रीका अमरीकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी। प्रश्न नंबर 16, सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर है सुल्ताना का स्वप्न कहानी बेगम रुकैया ने लिखी है। प्रश्न नंबर 17, मुगल प्रशासन में जमींदारों की क्या भूमिका होती थी? उत्तर है मुगल प्रशासन में जमींदार मुगल शासकों और किसानों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते थे। वे कर एकत्र करने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे। प्रश्न नंबर 18, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? उत्तर है आपका रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर संभालनी पड़ी क्योंकि उनके पति राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद उनका बेटा वीर नारायण बहुत छोटा था। प्रश्न नंबर 19, मानव अपने पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं? तो उत्तर आपका आएगा खेती करने तथा रहने के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को काटकर, नदियों पर बांध बनाकर तथा उनके पानी को नहरों द्वारा शुष्क मरुस्थलों में ले जाकर, खनिज प्राप्त करने के लिए खाने खोदकर मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है।
प्रश्न नंबर 20, शेल किसे कहते हैं? शेलों के प्रकार लिखिए। उत्तर है शेल या चट्टान पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले पदार्थों का मिश्रण है। ये कई खनिजों और लवणों से मिलकर बनी होती है। शेलों को 3 प्रकार होते हैं: आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। प्रश्न नंबर 21, सरकार द्वारा नागरिकों से कर टैक्स क्यों लिया जाता है? उत्तर है सरकार द्वारा इकट्ठा किए गए टैक्स इसे देश चलाने, वेतन और पेंशन का भुगतान, सरकारी अधिकारियों को करने, सड़कों और स्वास्थ्य देखभाल जैसे बुनियादी ढांचा बनाए रखने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा खर्चों को कवर करने के लिए फंड प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रेस वार्ता से क्या आशय है? उत्तर, प्रेस वार्ता का मतलब है वह सम्मेलन जिसमें वक्ता के अलावा विशेष रूप से मीडिया कर्मी भाग लेते हैं। प्रेस वार्ता का मकसद सरकार द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में आम लोगों को जानकारी देना होता है। प्रश्न नंबर 23, मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोतों के बारे में लिखिए। तो उत्तर आपका आएगा, इस काल की विभिन्न प्रकार की रचनाओं में इतिहास की रचना, शासकों की जीवनियाँ व आत्मकथाएं, प्रशासनिक फरमान संबंधित रचनाएं, साहित्यिक कृतियाँ व विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित भारत के संबंध में यात्रा विवरण आदि इस काल के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 24, भूकंप से बचाव की तैयारी के संबंध में लेख लिखिए। उत्तर है आपका, भूकंप से बचने के लिए भूकंप रोधी मकान बनवाना चाहिए। भूकंप के समय किसी बेड के नीचे या मजबूत मेज के नीचे घुसकर खुद को बचाया जा सकता है। अगर भूकंप प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो अपने पास भूकंप रोधी किट तैयार रखें। भूकंप के समय खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। भूकंप के बाद अक्सर आग लगने का डर बनता है। सोने से पहले सिलेंडर बंद करके सोएं। प्रश्न नंबर 25, पवन किसे कहते हैं? पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, गतिशील हवा को पवन कहते हैं। यह धरातल के लगभग समांतर गति करती है। पवन के प्रकार स्थायी, मौसमी और स्थानीय पवन। थैंक यू सो मच बच्चों। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।